एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में। तो ये सुनते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा, जो ये हम इस्तेमाल कहाँ कराएंगे। तो आप अगर नीट जेई के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप SN1 रिएक्शन का नाम सुने होगा, E1 रिएक्शन का नाम सुने होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, इन सब का नाम सुने होगा। तो इन सब रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन का हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। क्यों करना है, आपको इस क्यों का जवाब ज़रूर मिलेगा जब हम इसको शुरू करेंगे। ओके, तो आओ शुरू करते हैं हम रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में डिटेल्स डिस्कस करना। बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बना देंगे आपको रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में। शायद ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 2-3 पार्ट होगा, तो ज़रूर देखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं मेरे साथ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो देख लो, एज़ यूजुअल हमने आपके लिए एक बेहतरीन नोट्स बना के रखा है। इस नोट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको उम्मीद करता हूँ मैं, जो आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिला तो आप मुझे, मेरे नंबर रहेगा, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके इस नोट्स को मंगा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ मैंने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। अब पहले दिमाग में आता है जो रीअरेंजमेंट तो करेंगे, लेकिन कार्बोकैटायन है कौन। तो पहले देख लो, मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कार्बोकैटायन के बारे में। देखो, हम इस वीडियो में बात करेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। बस कार्बोकैटायन के बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ आपको। ये कार्बोकैटायन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज कंटेन कार्बन स्पीसीज। ऐसा कोई कार्बन जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। अब जब पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन होगा तो उसको ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, ऑक्टेट का मतलब ही कितना है, 8 इलेक्ट्रॉन होना, लेकिन है कितना, 6। तो इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो मैंने बोला 6 इलेक्ट्रॉन इज ऑक्टेट, इसका मतलब ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। बोल सकते हो आप, बोलो ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो बस बोल देना ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब देख लो, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन का चाहत है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन पुअर है, तो बोल दिया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हमने बोलते हैं इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। मेरा एक बेहतरीन वीडियो है जो सिर्फ हमने बात किया इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, उसके बारे में, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चाहत। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज खुद है, तो किसके ऊपर चाहत रहेगा, इसको नेगेटिव चार्ज के ऊपर। इसीलिए कार्बोकैटायन एक्ट से इलेक्ट्रोफाइल। और जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। तो बताओ कार्बोकैटायन क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीसीज है, जिसका ऑक्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको लुईस एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। अब आओ आगे देखते हैं। देखो, ये जो होता है इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल रहता है, एक खाली पी ऑर्बिटल रहता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल रहता है। क्या रहता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल रहता है। दिखाता हूँ मैं कैसे आपको, बस थोड़ा इंतजार करो। अब ये बनते कैसा है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में। कैसे बनता है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में। कैसे, मान लो आपके पास CH3 और Cl है, ये मोर इलेक्ट्रॉनिक और ये लेस इलेक्ट्रॉनिक। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये अगर क्लोरीन लेकर चली जाएगा तो यहाँ क्या छोड़ के जाएगा, प्लस, तो क्लोरीन के ऊपर क्या जाएगा, माइनस। तो इसी बॉन्ड ब्रेकिंग को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया किसमें, क्लोरीन के साइड में। और कार्बन में क्या, कार्बन को क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला, है ना। तो ये हो गया इलेक्ट्रो पॉजिटिव सेंटर। तो इसी का नाम है कार्बोकैटायन। ओके, तो ये कार्बोकैटायन देखो, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो आप बोल सकते हो हाईली अनस्टेबल है और रिएक्टिव भी है। क्यों अनस्टेबल, क्यों, इलेक्ट्रॉन कमी है, इलेक्ट्रॉन ढूंढना जाएगा तो इसलिए अनस्टेबल है। अनस्टेबल जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम रिएक्टिव बोलते हैं। और ये केमिकली क्या है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, ये डायामैग्नेटिक इन नेचर है। डायामैग्नेटिक इन नेचर मतलब मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होता है। अब आओ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब कब आया, थोड़ा स्ट्रक्चर का मैं आइडिया दे दूँ। स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर इसका बना हुआ था, जिसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। अब देख लो इस कार्बन में, देखो ये पी ऑर्बिटल वैकेंट है, कितना बॉन्ड बना है, 1 2 3, तीनों सिग्मा है। अगर 3 सिग्मा है तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2। तो कार्बोकैटायन हैविंग sp2 हाइब्रिडेशन एंड जियोमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। अब बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। क्लियर होगा, क्लियर हुआ, आगे बढ़ें। आओ देखो हमने बताया सीक्वेंस ऑफ कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी।
कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का सीक्वेंस आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, डांसिंग रेजोनेंस वाला, या फिर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। क्या होता है ये, इसके बारे में हम डिटेल यहाँ बात नहीं करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब थोड़ा आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताना, आप हर एक पार्ट में मैं अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, डांसिंग रेजोनेंस। फिर एरोमेटिक, एरोमेटिक का वीडियो आपको मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल में, बेहतरीन एक ट्रिक के साथ बना हुआ है ये एरोमेटिक। फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। देखो यहाँ मेसोमेरिक और रेजोनेंस बिल्कुल सेम इफेक्ट है, बिल्कुल मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस क्या है, सेम टाइप का है। मेसोमेरिक इफेक्ट इज द स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, तो दोनों सेम है, आप याद कर सकते हो। लेकिन मेसोमेरिक और रेजोनेंस बिल्कुल सेम है, एक ही टाइप पे है। मैंने क्या बोला, मेसोमेरिक इज द स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, तो इन दोनों को हम कंसिडर करेंगे रेजोनेंस को। तो इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक बताया मैंने आपको, डांसिंग रेजोनेंस पहले, फिर एरोमेटिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। देख लो क्या है, DR डॉक्टर, ARH है आरोही। तो ट्रिक क्या है मेरा, एक का ट्रिक क्या है, डॉक्टर आरोही। इसी सीक्वेंस आप हमेशा फॉलो करेंगे। स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा डांसिंग रेजोनेंस, फिर एरोमेटिक, उसके बाद रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने लिख दिया सब। तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, देख पा रहे हो आप, बिल्कुल। आप आ जाओ, मैंने इसी तरह एक सीक्वेंस बना दिया। अगर आप उम्मीद करते हैं जो इसी तरह का क्वेश्चन आए, बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं बिल्कुल इसी सीक्वेंस से क्वेश्चन आता है। देखो ये क्या है, देखो कार्बन के ऊपर प्लस है और बगल वाले क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। ये साइक्लोप्रोपाइल है, तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा स्टेबल में से आता है। इसका नाम है ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। देखो 3 प्रोपाइल है ना, तो ट्राई साइक्लोप्रोपाइल, एक ही कार्बन है तो मिथाइल कैटायन, उसके बाद डाई, उसके बाद क्या, साइक्लोप्रोपाइल। तो पहले ये तीनों डांसिंग रेजोनेंस है, रिंग कमते जाएगा, रिंग। मैं फिर बोल रहा हूँ डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है। अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बताना, मैं डांसिंग रेजोनेंस के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। अब इस सीक्वेंस को याद करो, कैसे, पहले डांसिंग रेजोनेंस, डॉक्टर आरोही, देखो डॉक्टर आरोही, DR डांसिंग रेजोनेंस, A आरोही, ARH है आरोही, A एरोमेटिक, R रेजोनेंस, H हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में क्या, इंडक्टिव। इसी सीक्वेंस को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन स्टेबल होगा, डांसिंग रेजोनेंस। फिर क्या, देखो इसका ये है ट्राई प्रोपोलियम कैटायन, ये सबसे ज़्यादा एरोमेटिक स्टेबल कंपाउंड है, एरोमेटिक में सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड में से है ये, ओके। उसके बाद क्या है, देखो इसके बाद क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट। देखो मेसोमेरिक कब होता है, देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, बगल वाले कोई हेटेरो एटम है। सर कैसे पता चलेगा, ऐसा कोई कार्बन है मान लो, ऐसे इसका ऊपर प्लस है और इसका बगल वाले जो भी एटम है उसके बाद अगर लोन पेयर है, मान लो यहाँ कोई भी एटम है, मान लो XYZ कोई भी एटम है, मेनली क्या होगा, सल्फर, ऑक्सीजन और क्या होगा, नाइट्रोजन। सल्फर के 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन के। तो ऐसा कोई कार्बन जिसमें प्लस है और बगल वाले क्या है, हेटेरो एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई भी है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट होगा। मेसोमेरिक क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है और इसके पास लोन पेयर है, तो इसको बैक बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, बैक बॉन्डिंग। ये अपना लोन पेयर इसका वैकेंट पी ऑर्बिटल में डोनेट करता है, इसको हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, बोलो, सबसे पहले क्या आएगा, डॉक्टर डांसिंग रेजोनेंस, फिर क्या आएगा, बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब बोलोगे सर ये तीनों मेसोमेरिक इफेक्ट करता है और कोई नहीं करता, नहीं, और कोई नहीं करता, ये तीनों करता है मेनली। अब इनमें से कौन जल्दी मेसोमेरिक इफेक्ट करेगा, उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। कौन करता है, जो लेस इलेक्ट्रॉनिक। तो बोलो याद रखना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जल्दी क्या करता है, बैक बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा वही सबसे ज़्यादा स्टेबल बनाएगा कार्बोकैटायन को। देखो आप सोचते हैं सर ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर तो एक ही है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा देगा, सल्फर जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा बात नहीं है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा जल्दी, सल्फर, फिर कौन देगा, नाइट्रोजन, फिर कौन देगा, ऑक्सीजन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इजीली बैक बॉन्डिंग करता है, इसलिए उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद तो दो इलेक्ट्रोनिटी किसका ज़्यादा है, तो ये बैक बॉन्डिंग का है, बैक बॉन्डिंग ये जल्दी करेगा, ये स्लो करेगा, ये और भी स्लो करेगा। क्यों, इलेक्ट्रॉनिक की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का, फिर किसका, नाइट्रोजन का, फिर क्या, सल्फर का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा बैक बॉन्डिंग का करने का टेंडेंसी उतना कम स्टेबल। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर कार्बन के बगल वाले सल्फर है तो जल्दी बैक बॉन्डिंग करेगा, तो उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। उसके बाद कौन, नाइट्रोजन, उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन, ओके। तो याद रखना, देने वाला जल्दी देने वाला अच्छा स्टेबल करता है कार्बोकैटायन को। याद रखना एक बात, मेरा अमीर वही होता है जो देता है, कितना है वो बात मतलब नहीं होता। देने वाला हमेशा ज़्यादा क्या होता है, अमीर मानते हैं हम,
कितना है वो बात नहीं है। ओके, देने वाला कौन, जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, अपने जो पास में मदद चाह रहा है उसको, ये मदद चाह रहा है तो सल्फर जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा इसको, उसके बाद ऑक्सीजन नाइट्रोजन देगा, फिर कौन है ऑक्सीजन देगा। तो इसीलिए सबसे पहले कौन आएगा, बैक बॉन्डिंग कौन करेगा, सल्फर, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या ऑक्सीजन। तो बताओ पहले, देखो डॉक्टर हुआ, देखो उसके बाद क्या हुआ, रेजोनेंस, आरोही हुआ आर, और ये क्या है बैक बॉन्डिंग या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस मैंने बताया था। तो पहले मेसोमेरिक आएगा फिर रेजोनेंस आएगा, तो ये तीनों। उसके बाद ट्राईफिनाइल, ट्राईफिनाइल कार्बोकैटायन, ट्राईफिनाइल मिथाइल कैटायन। देखो ट्राईफिनाइल का मतलब देखो 3 फिनाइल है, यहाँ क्या होगा रेजोनेंस होगा, ये प्लस है, 3 ग्रुप लगा हुआ है 1 2 3, देखो पाई सिग्मा प्लस, तो रेजोनेंस होगा। तो ट्राईफिनाइल, फिर डाईफिनाइल, फिर बेंजाइल, ट्राईफिनाइल फिर बेंजाइल, ठीक है, कौन सा, ओके सॉरी यहाँ एक गलती हो गई मेरे से, ये ट्राईफिनाइल यहाँ मैंने गलती से एक बार लिख दिया था इसको, तो फिर एक बार ट्राईफिनाइल मिथाइल कैटायन, फिर डाईफिनाइल, फिर क्या आएगा, देखो 2 डिग्री, इसको बोलते हैं हम 2 डिग्री, ये बोलते हैं एलाइलिक कैटायन, 2 डिग्री, इधर भी कार्बन तो 2 डिग्री एलाइलिक कार्बन कैटायन। उसके बाद 3 डिग्री, देखो 3 डिग्री एल्काइल, 3 डिग्री एल्काइल कैटायन, उसके बाद बेंजाइल कैटायन, फिर एलाइलिक कैटायन, फिर 2 डिग्री एल्काइल, फिर 1 डिग्री एल्काइल कैटायन, उसके बाद मिथाइल कैटायन, उसके बाद बोलो विनाइल कैटायन, फिर फिनाइल कैटायन, फिर ट्रिपल बॉन्ड वाला, फिर देखो ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन इज लीस्ट स्टेबल, मैंने लिख दिया यहाँ, देखो ये ब्रिज हेड बोलते हैं, ब्रिज हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रिज हेड। देखो तो ब्रिज हेड कैटायन इज लीस्ट स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल है, क्यों है, ये नॉन प्लेनर है, कार्बोकैटायन क्या होता है प्लेनर है, लेकिन ये नॉन प्लेनर है, और ये कैन नॉट रिप्लेस एनीथिंग, ये कुछ भी रिप्लेस नहीं कर सकता, ये कार्बोकैटायन को रिप्लेस कहीं भी नहीं कर सकता है, इधर उधर भटक नहीं सकता है वो, इसलिए लीस्ट स्टेबल है। तो फिर बोलूँ मैं आपको ट्रिक क्या था, एक का ट्रिक, डॉक्टर आरोही, पहले डांसिंग रेजोनेंस, फिर क्या एरोमेटिक, फिर आरोही, ए आर रेजोनेंस एच, और रेजोनेंस और मेसोमेरिक सेम है, तो पहले मेसोमेरिक आएगा, आपको याद रखना है रेजोनेंस, लेकिन उससे पहले मेसोमेरिक आएगा, मेसोमेरिक मतलब बैक बॉन्डिंग। तो मैंने इसका सीक्वेंस आपको बताया, क्या पहले TCPM ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन, फिर DC डाई साइक्लो, फिर साइक्लोप्रोपाइल, फिर एरोमेटिक, फिर बैक बॉन्डिंग मतलब रेजोनेंस सॉरी मेसोमेरिक, फिर ट्राईफिनाइल, फिर डाईफिनाइल, डाईफिनाइल के बाद डाई एल्काइल, मतलब यहाँ पे 2 डिग्री एल्काइल, फिर एलाइलिक, उसके बाद 3 डिग्री, यहाँ याद रखना 3 डिग्री एल्काइल इज मोर स्टेबल देन बेंजाइलिक, लेकिन इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब यहाँ मिथाइल होना चाहिए। उसके बाद बेंजाइल, उसके बाद एलाइलिक, फिर 2 डिग्री एल्काइल, फिर 1 डिग्री एल्काइल, उसके बाद मिथाइल कैटायन, उसके बाद एनाइल कैटायन, फिर फिनाइल कैटायन, उसके बाद एल्काइन, और लास्ट में ब्रिज हेड कैटायन। तो ये था सुपर ट्रिक ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब बताओ जो भी पहले था उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, बाद में था उसका स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने यही लिखा, बैक बॉन्डिंग इज कंसिडर्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट, बैक बॉन्डिंग को हम मेसोमेरिक इफेक्ट तरह कंसिडर करते हैं। मैंने जो बोल दिया आपको, स्टेबिलिटी सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्यों, सल्फर का मोर इलेक्ट्रॉनिविटी कम, देखो इलेक्ट्रॉनिविटी कम होगा, ज़्यादा होगा तो बैक बॉन्डिंग का करने का टेंडेंसी कम होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, इसका स्टेबिलिटी कम। आ जाओ स्पेशल नोट्स, मैंने लिख दिया 3 डिग्री एल्काइल कैटायन हैविंग 9 अल्फा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन बेंजीन, मैंने बोल दिया था। अगर इसके बाद देखो ये अल्फा 9 अल्फा है तो इसका जी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, ये प्रीवियस ईयर का सवाल भी है, याद रखना, मोर स्टेबल देन बेंजाइल, भले ये रेजोनेंस कर रहा है लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं है तब भी ये ज़्यादा स्टेबल, इसलिए याद रखना है। अब उसके बाद देखो मैंने शुरुआत में बोला था SN1 E1 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्किन एल्काइन में हमें क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट, क्या रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनता है, रिएक्शन करने में इंटरमीडिएट बनता है। अब सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, आपका मेन सवाल। देखो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, वो अनस्टेबल है, तो हमेशा चाहेगा क्या, अंडरगो रीअरेंज टू गेट मोर स्टेबिलिटी बाय द फ्लोइंग ऑयल। अब बताओ किसी भी रिएक्शन में अगर कार्बोकैटायन बने तो हमेशा क्या चाहेगा, वो हमेशा चाहेगा जो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल करने के लिए। अब ज़्यादा स्टेबल करेगा कैसे, रीअरेंज करके, क्या करके, रीअरेंज करके। आप खुद सोचो, अगर आप कहीं गए हो तो वहाँ आपको खड़ा, मतलब वहाँ बोल दिया जो आप यहीं बस बैठ के खड़ा होकर रह जाओ, तो आप 2 घंटा 3 घंटा खड़े होकर रहेंगे। लेकिन आप जब सोचेंगे जब मैं यहाँ स्टेबल बिल्कुल खड़े होकर नहीं हूँ, तो आप क्या होगा, बैठ जाएंगे। तो आप क्या कर लिया, आपने आपको रीअरेंज कर लिया, खड़ा होने के लिए, रहने के लिए बोला था लेकिन आप बैठ गए। अब और भी कुछ टाइम अगर रह जाए तो क्या होगा, थोड़ा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सोने की ट्राई करेंगे,
अपने स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए अब कुछ भी कर सकते हैं। तो सेम अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कार्बोकेटायन बना तो अपने आप कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए हमेशा क्या होता है, कार्बोकेटायन अपने आप को ऐसा अरेंज कर लेता है ताकि स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाए। अब इसका 5 रास्ता है। एक तो 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट करा के, हाइड्रोजन को हाइड्राइड शिफ्ट करा के, क्या 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा के, सेकेंड 1,2 एल्काइल शिफ्ट करा के, थर्ड 1,2 फिनाइल शिफ्ट करा के, रिंग एक्सपेंशन करके और रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बाकी सब उसका एप्लीकेशन। ओके, तो आओ शुरू करते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। देखो मैंने यहाँ शुरू किया 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल लिया मैंने, कुछ एग्जाम्पल आपको कराऊंगा, कुछ एग्जाम्पल आपके लिए छोड़ूंगा। ओके, देख लो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। और ये वीडियो देखने के बाद आपको रीअरेंज के बारे में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने लास्ट में सवाल भी कराऊंगा आपको, बस इंतजार करो। देखो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब बताओ कहीं ऐसा कार्बोकेटायन बना इंटरमीडिएट में, ये कितना डिग्री कार्बोकेटायन है, 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर प्लस है और बगल वाले एक ही कार्बन है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इसका बगल बल है, जिसके पास प्लस है उसका बगल बल का हम अल्फा मानते हैं। तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और अल्फा हाइड्रोजन क्या काम करता है, 2 अल्फा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन। किसके लिए? हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कितना हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बोलो, तो ये क्या हुआ, लेस स्टेबल हुआ। क्या हुआ, लेस स्टेबल। अब क्या करेगा, ये जो अल्फा से एक हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करा देगा। देखो यहाँ से गया 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 गया, यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया। देखो इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्टिंग। देखो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, देखो ये 1 है 2, तो 2 से 1 हाइड्रोजन क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। अब बताओ अगर ये शिफ्ट हो गया, हाइड्रोजन यहाँ गया तो प्लस कहाँ आएगा, 2 में। देखो जहाँ हाइड्रोजन 2 से 1 में जाएगा तो 1 का चार्ज कहाँ आएगा, प्लस में, 2 में। तो याद करो 2 का हाइड्रोजन 1 में और 1 का प्लस 2 में दे दो, हो गया, दे दिया मैंने। अब ये क्या बन गया, देखो ये कार्बन दो कार्बन जुड़ा है तो इसका 2 अल्फा है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। अच्छे से समझना, 2 डिग्री हो जाएगा। अब इसका अल्फा कितना है, 6 अल्फा है ना। जितना अल्फा ज़्यादा उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, ज़्यादा स्टेबल, तो ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो बताओ लेस स्टेबल से मोर स्टेबल गया, इसीलिए क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्टिंग हुआ। तो शिफ्टिंग कहाँ होगा, शिफ्टिंग कहाँ होगा, रीअरेंज कहाँ होगा। देखो अपने आप में रीअरेंज कर लिया। क्यों रीअरेंज बोल रहा हूँ हम, देखो यहाँ कितना कार्बन था, 3, हाइड्रोजन कितना था, देखो 3 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन 3 कार्बन, यहाँ भी वही है। तो अपने आप को रीअरेंज कर लिया, सजा लिया। क्यों, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। क्लियर है, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबल। ओके, यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ, ये क्या है, इस कार्बन में प्लस है तो इसका बगल वाले एक ही हाइड्रोजन है, मतलब 1 डिग्री है और 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये लेस स्टेबल है। यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो गया। देखो ये 1 और 2, एक एक की बात याद रखो, मेरी बात, 1 का चार्ज 2 में दे दो, 2 का हाइड्रोजन 1 में दे दो, दे दिया। बताओ ये 3 डिग्री बना, कितना अल्फा है, देखो अल्फा अल्फा अल्फा, कितना अल्फा है, 9 अल्फा, कितना 9 अल्फा। तो ये मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल से लेस स्टेबल बनेगा, तो रीअरेंज तो होगा ही। यहाँ आ जाओ, कितना डिग्री है, 2 डिग्री। इधर एक कार्बन, इधर है 2 डिग्री। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 3 और एक 4 अल्फा, लेस स्टेबल। चलो स्टेबिलिटी क्या है, लेस ना बाद में बोलना। अगर अल्फा यहाँ ज़्यादा आया तो भी ज़्यादा बोलो। देखो 1 2, देखो यहाँ से हाइड्रोजन गया गया गया, यहाँ गया, यहाँ का प्लस यहाँ आया 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 आया, यहाँ आया। अब बताओ इसका अल्फा 1 2 3, कितना हाइड्रोजन है, 2 3 5, 5 और 3 कितना 8, तो यहाँ 8 अल्फा, यहाँ कितना अल्फा था, 4, मोर अल्फा मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल। याद रखना, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो ही रीअरेंजमेंट होगा, नहीं तो फिर रीअरेंजमेंट का बात बिल्कुल नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, तो आई होप आप ये कर सकते हैं। देखो ये जो कार्बन है ना, इसके ऊपर प्लस है, इसको प्लस, आजू बाजू में कितना कार्बन है, 2 है ना, 2 कार्बन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 और एक 3 है ना। देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा। तो यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन को, देखो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ लेकर आऊँ, तो यहाँ प्लस चली जाएगा, यहाँ प्लस जाएगा, तो यहाँ प्लस गया, यहाँ प्लस गया। अब कितना अल्फा है, 2 4 और 3, कितना 2 4 4 5 7, कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, 7, 8 नहीं, कितना हो जाएगा, 7 अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गया तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। तो लेस स्टेबल से कहाँ गया, मोर स्टेबल में गया, गया कि नहीं, बिल्कुल गया। ओके, अब बोलोगे सर ये भी तो अल्फा था, यहाँ से शिफ्ट नहीं क्यों नहीं कराया। अगर यहाँ से मैं शिफ्ट कराता तो कोई फ़र्क उतना ज़्यादा नहीं पड़ने वाला था, इसलिए यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन में शिफ्ट यहाँ नहीं कराया, यहाँ से कराया। वहाँ से शिफ्ट कराओगे जहाँ जाने के बाद स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। आप आओ यहाँ देख लो,
यहाँ प्लस है, बिल्कुल है। 1 डिग्री है, बिल्कुल है। कितना अल्फा है, 2 है, बिल्कुल है। अब बोलो लेस स्टेबल या फिर मोर स्टेबल, बाद में बताना। बताओ यहाँ से हाइड्रोजन अगर यहाँ जाए तो प्लस यहाँ आएगा। देखो 1 का प्लस 2 में, 2 का हाइड्रोजन 1 में, तो ये सब बन जाएगा। अब बताओ, देखो इसका नाम तो सुना ही होगा, साइक्लोप्रोपाइल। देखो प्लस के बगल वाले साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप है। देखो तो ये डांसिंग रेजोनेंस का तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो ये तो जल्दी जल्दी जाएगा, है ना। देखो ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस हमने बताया था, जो प्लस के बगल वाले का साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है तो क्या होगा, डांसिंग रेजोनेंस होगा। आपको वो बात याद रखना है, इसीलिए मैंने बोला था पहले। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। देखो यहाँ से यहाँ क्या जाएगा, क्या बोलोगे सर, यहाँ 2 डिग्री था, यहाँ आएगा तो 3 डिग्री बनेगा, लेकिन ये कभी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ प्लस बनेगा, याद करो यहाँ प्लस बनेगा तो यहाँ क्या होगा, ये हाईली अनस्टेबल होगा। ड्यू टू यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा ना, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन ये कार्बन का हाइड्रोजन कितना है, sp2 होना चाहिए था कितना, 120 डिग्री। तो बताओ होना चाहिए था 120 डिग्री, लेकिन होता कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ ह्यूज एंगल स्ट्रेंथ होगा, इसीलिए यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करके कभी नहीं जाएगा। तो ये सबसे यही स्टेबल बन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करके कभी नहीं जाएगा। वही लिख दिया मैंने, नॉट पॉसिबल। 3 डिग्री कार्बोनेट इज हाईली अनस्टेबल ड्यू टू ह्यूज एंगल स्ट्रेंथ। यहाँ 60 डिग्री एंगल है, लेकिन होना चाहिए था कितना, 120 डिग्री। इसीलिए देखो ये स्टेबिलिटी घट रहा है, इसलिए ये कभी यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग नहीं होगा। ओके, तो याद रखना 2 डिग्री से 3 डिग्री जाएगा, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। अगर स्टेबिलिटी वो गेन, देखो सारी मामला किसका है, स्टेबिलिटी गेन करने का। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं मिल रहा है तो वो कभी अपने आप को रीअरेंज नहीं कर पाएगा। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। देख लो यहाँ प्लस है, 1 डिग्री ये मानते हो। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 लिख दिया मैंने। अब देख लो यहाँ से अगर हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट करा दिया। अब देख लो तो क्या होगा, 1 2 हाइड्रोजन शिफ्ट आएगा। 1 का चार्ज देखो 1 का चार्ज 2 में और 2 का प्लस 1 में कर दिया। अब एक गजब का स्टेबिलिटी मिलेगा। क्यों? देखो पाई सिग्मा प्लस, फिर बोलता हूँ पाई सिग्मा प्लस। अगर ऐसा है तो यहाँ क्या होगा, रेजोनेंस होगा। क्या होगा, रेजोनेंस। देखो इसका बगल वाले अल्फा ही है, अल्फा। अब याद रखना अल्फा हाइड्रोजन कार्बन उसको मानोगे जिसका हाइड्रोजन sp3 है। सर बोलोगे ये अल्फा नहीं, इसको हम अल्फा नहीं मानेंगे। क्यों? इसका हाइड्रोजन क्या है, sp2। याद करो अल्फा उसी को मानेंगे जिसका हाइड्रोजन क्या है, sp3 है। sp3 का मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड होगा, बिल्कुल यहाँ है। यहाँ कितना सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा है और एक पाई बॉन्ड है, तो इसका हाइड्रोजन क्या है, sp2। तो इसका अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3, और इसके साथ रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस इज मोर स्टेबल। डॉक्टर आरोही क्या था ट्रिक, डॉक्टर डांसिंग रेजोनेंस, उसके बाद क्या, ARHI, है ना। देखो यहाँ तो डांसिंग रेजोनेंस है नहीं, एरोमेटिक भी नहीं है, क्या है, रेजोनेंस है। यहाँ सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन यहाँ रेजोनेंस प्लस हाइपर, तो मोर स्टेबल। देखो लेस से मोर बना तो बनेगा ही। तो अब आ जाओ यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ, ये बहुत गजब का सवाल है। देखो यहाँ प्लस है, 3 डिग्री है, मानते हो बिल्कुल। अब बोलोगे अल्फा कितना है, देखो अल्फा 2 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन अगर यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाए, देखो शिफ्ट कर जाए तो यहाँ प्लस आएगा। देखो 1 2, यहाँ प्लस दे दो, दे दिया। कितना अल्फा है, 3 6 और एक 7, तो यहाँ कितना 7 अल्फा, यहाँ कितना 5, है ना। और तो कुछ है नहीं दोनों में, तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा तो स्टेबल, तो लेस स्टेबल मोर स्टेबल। देखो रिमेनिंग मैंने बोल दिया, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो ही क्या शिफ्टिंग होगा, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो शिफ्टिंग करने का कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, शिफ्टिंग होगा भी नहीं। देखो हम आराम से बात कर रहे हैं, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, अब आओ नंबर 8 देख लो। यहाँ बड़े प्यार से देखो 2 डिग्री है, मानते हो कि नहीं, बिल्कुल। अब ये 2 डिग्री है, यहाँ से कितना अल्फा है, 4 अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया तो यहाँ आ जाएगा प्लस, मानते हो, बिल्कुल आया। अब इसका अल्फा कितना है, देखो 2 और 2 इधर 4 अल्फा, लेकिन एक कम स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल। क्यों? देखो यहाँ तो देखो यहाँ तो बैक बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा। ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन लेने का काम करेगा, लेने का काम करेगा। ठीक है, तो दूर से ले रहा है, यहाँ देखो पास में आएगा तो पास से ले रहा है, तो इसका इन दोनों का स्टेबिलिटी में से इसका देखो लेने वाला ग्रुप जितना दूर में रहेगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसका कम होगा। तो इन दोनों में ये लीस्ट स्टेबल है, ये मोर स्टेबल। लेकिन भाई साहब अगर जब यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा। देख लो यहाँ भी हाइड्रोजन शिफ्टिंग, यहाँ भी हाइड्रोजन शिफ्टिंग। जब यहाँ से प्लस यहाँ जाएगा तो प्लस यहाँ आएगा। खेल वही है 1 2 का खेल।
1 का चार्ज 2 में दे दो, 2 का हाइड्रोजन यहाँ दे दो, ये दे दो। अब बोलोगे सर यह तो और भी पास आएगा, लेकिन नहीं, यहाँ इंडक्टिव नहीं, यहाँ क्या है, बैक बॉन्डिंग। देखो देखो प्लस है यहाँ, अबल वाले ऑक्सीजन है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग होगा, बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट, तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। ये क्या है, मोस्ट स्टेबल। तो यहाँ रेजोनेंस इससे होगा मेस, ठीक है। तो स्टेबल कम और भी कम, और ये क्या, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ओके, यहाँ आ जाओ, देखो शानदार लाजवाब पे और एक सवाल है। देखो ये 1 डिग्री है, मैं एप्लीकेशन पढ़ाऊँगा आपको, चिंता मत करना चाहिए, इसको अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। अब बताओ यहाँ अगर प्लस है तो 1 डिग्री है, बिल्कुल मानते हो। बगल वाले अल्फा है, कितना अल्फा है, 2 हाइड्रोजन है ना, तो कब सबसे लीस्ट स्टेबल है। अब यहाँ से हाइड्रोजन में शिफ्ट करा दूँ यहाँ, तो ये प्लस यहाँ देखो 1 2 का खेल, 1 2, 1 का प्लस 2 में, 2 का हाइड्रोजन 1 में, एक, तो ये हो गया। अब ये कितना डिग्री होगा, 2 डिग्री मानते हो। अल्फा अल्फा कितना अल्फा है, 4 अल्फा हाइड्रोजन है, बिल्कुल है। ये भी लीस्ट स्टेबल है, कम स्टेबल है। अब देख लो भाई साहब, यहाँ से प्लस हाइड्रोजन यहाँ गया, फिर से ये 1 2 मान लो, तो ये कितना होगा, 3 डिग्री होगा कि नहीं। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, देखो 2 3 तो और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मोर स्टेबल है। अब देख लो आगे, अब देख लो अगर यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर गया तो प्लस यहाँ आएगा, फिर वही कहानी 1 2, 1 का हाइड्रोजन 1 का प्लस 2 में, 2 का हाइड्रोजन यहाँ, तो ये बन जाएगा। आराम से सोचना। अब यहाँ जब बन गया तो अल्फ़ा कितना है, 1 1 3 4 अल्फा हाइड्रोजन 4, लेकिन इसके साथ देखो पाई सिग्मा प्लस, देखो पाई सिग्मा प्लस, तो क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस मोर पावरफुल देन हाइपर कॉन्जुगेशन। हो गया, क्लियर है, क्लियर। तो ये मोस्ट स्टेबल होगा। ओके, अब बताओ, मैंने लिख दिया एक एक की बात। जब तक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन ना मिले तब तक शिफ्टिंग कराते रहो। जब तक, देखो यहाँ मैंने 4 बार शिफ्टिंग कराया, क्यों, क्योंकि मुझे मोर स्टेबल मिल रहा नहीं रहता। तो जब तक मोस्ट स्टेबल ना मिलेगा तब तक उसको शिफ्टिंग कराते रहो। तो बस एक ही बात याद रखना, एक बहुत फेमस गाना आया था, कुछ ऐसा कर कमाल के, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं। बस यही बात याद रखना यहाँ, कुछ ऐसा कर कमाल की कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाए। क्लियर है, कुछ ऐसा कर कमाल की कार्बोकेटाइन स्टेबल बन जाए। इसके लिए आपको कितने बार रीअरेंजमेंट कराना पड़े, कितने बार भी कराना पड़े, वो आप कराते रहना। अब इधर आओ, 10 नंबर सवाल, 10 नंबर रीअरेंजमेंट। देखो यहाँ प्लस है, बिल्कुल है, 1 डिग्री है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, लेस स्टेबल है। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा भाई साहब, 1 2 का खेल है, 1 और 2, 1 का हाइड्रोजन प्लस 2 में, 2 का हाइड्रोजन यहाँ, ये गया ये गया। अब देख लो ऑक्सीजन के बगल वाले हाइड्रोजन कार्बन में प्लस है, ऑक्सीजन के बगल, तो बैक बॉन्डिंग होगा। देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन विथ बैक बॉन्डिंग, तो ये मोस्ट स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये खुद कर लेना आप, 11 नंबर वाला। देखो यहाँ से प्लस यहाँ जाएगा, बस लास्ट में शिफ्टिंग कराते रहना। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मैंने बोला, तो ये आप खुद ट्राई करना, नहीं हो तो मुझे बताना 11 नंबर क्या हालात है आपका, कमेंट में। ओके, तो 11 नंबर आपका होमवर्क है, और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री बाई काशिश यूट्यूब चैनल में। तो अब हम बात करेंगे 12 नंबर में। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, आप तो यहाँ प्लस है, और ये कार्बन क्या है, sp3 है। अगर sp3 तो ये नॉन एरोमेटिक है। मैंने रिंग के अंदर एक भी कार्बन अगर sp3 है तो वो नॉन एरोमेटिक होता है। अगर आपको नॉन एरोमेटिक में दिक्कत है तो मेरा यूट्यूब चैनल में जाइए और एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़िए, आपको बेहतरीन तरीके से बेहतरीन ट्रिक में बताया, उससे समझ में आ जाएगा। तो ये लेस स्टेबल है, 1 डिग्री और नॉन एरोमेटिक, लेस स्टेबल। लेकिन भाई साहब जब यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट कर जाएगा, 1 और 2 का खेल, देखो 1 प्लस 2 में, 2 का हाइड्रोजन 1 में, तो ये एक शानदार एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। दुनिया जानता है एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक, तो ये स्टेबल हो जाएगा। कुछ ऐसा कर कमाल के स्टेबल बन जाए, बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया। अब आओ यहाँ, ये देखो 13 नंबर, ये खुद करेंगे आप, ये नहीं कराऊंगा मैं, ये मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद करेंगे। ओके, तो 13 नंबर भी आपका लिए मैं छोड़ रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में, फिर बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा, बिल्कुल यही PDF। अब आओ, इस वीडियो का हम लास्ट डिस्कस कर रहे हैं 14 नंबर। तो हम आज डिस्कस किया हमने क्या, हाइड्रोजन 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1 2 एल्काइल फिनाइल या फिर रिंग एक्सपेंशन। तो देख लेते हैं लास्ट वाला। ये देखो अब मुश्किल है, यहाँ 1 डिग्री है और लेस स्टेबल है। अब यहाँ इससे देखो ये बगल वाले 1 2 में मेरे पास हाइड्रोजन है और ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम है। आप मुश्किल है किसका शिफ्ट कराऊँ, तो याद रखना देखो हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, बॉन्ड होता है ना, ये वीकर होता है एज कम्पेयर टू HD बॉन्ड। देखो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप होता है ना, ये भारी आइसोटोप है, तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप जितना ज़्यादा
क्या हो जाएगा, मास ज़्यादा होगा उतना भारी होगा, उतना शिफ्टिंग करने का पावर कम होगा। तो यहाँ ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में कौन शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो ऐसा बन गया। देखो 2 डिग्री मोर स्टेबल शिफ्टिंग पावर हाइड्रोजन का ज़्यादा, फिर ड्यूटेरियम का। ठीक है ना, मैंने बोल दिया यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी कम और इसका एनर्जी ज़्यादा लग जाएगा। अगर डी और टी है तो डी शिफ्ट करेगा, टी नहीं शिफ्ट करेगा। ओके, तो इस वीडियो में हमने बात किया कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का सीक्वेंस ट्रिक बताया डॉक्टर आरोही। सबसे पहले डांसिंग रेजोनेंस, फिर क्या एरोमेटिक, फिर क्या मेसोमेरिक, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। हमने बात किया मेसोमेरिक इज द स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। मेसोमेरिक कहाँ होगा, 3 जगह में होगा। इस केस में कब होगा, जब प्लस के बगल वाले कोई हेटेरोएटम रहेगा, ऑक्सीजन सल्फर और क्या नाइट्रोजन, उनमें से सल्फर जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा, क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिविटी कम है। ओके, तो हमने शिफ्टिंग कराया क्या, हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग। तो कुछ बातें बोला, तब तक शिफ्टिंग होगा जब तक स्टेबिलिटी ज़्यादा ना मिल जाए, है ना। उसके बाद हमने बात भी किया, तो तब तक शिफ्टिंग कराओ जब तक मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ना मिल जाए। हमने बोला उसमें एक और भी बात, जो कुछ ऐसा कर कमाल कि कार्बोकेटायन स्टेबल बन जाए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो आज हमने एक ही बात किया, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग। नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद करता हूँ आप देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 1 to एल्काइल शिफ्टिंग, 1 to फिनाइल शिफ्टिंग, रिंग एक्सपांशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। उसके बाद उसका हम एप्लीकेशन कहाँ कराएंगे वो भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहो, खुश रहो, अपने पढ़ाई को बहुत आगे बढ़ाते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स अ लॉट।